नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के दिन मैं जो वीडियो लाया हूँ वो बहुत ही स्पेशल है, खासकर जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना चाहते हैं। आज का टॉपिक है एक्सपोजर। ये 4 क्लासेस का एक टॉपिक है। आज का जो मेन विषय पे मैं बात करूँगा वो एक्सपोजर का एक कंपोनेंट है जिसको कहते हैं एपर्चर। ठीक है, 3 चीज़ों से एक्सपोजर बनता है। एक्सपोजर होता है कि द अमाउंट ऑफ लाइट या ब्राइटनेस एक वीडियो या फोटोग्राफ के लिए। तो उसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है एपर्चर, उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। अगला जो वीडियो है वो मैं शटर पे बात करूँगा और तीसरा जो वीडियो है वो मैं ISO पे बात करूँगा। और फोर्थ जो वीडियो एक सरप्राइज़ है, जो फोर्थ एलिमेंट जो नॉर्मली बात नहीं करते लोग, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले आज एपर्चर क्या होता है उस पर बात करते हैं। एपर्चर क्या होता है यही पूछेंगे। तो एपर्चर जो है ये एक लेंस का एक कंपोनेंट होता है। जब हम शटर क्लिक करते हैं या फ़ोटो क्लिक करते हैं तो एक अमाउंट ऑफ लाइट आपके लेंस में से होते हुए कैमरा में जाता है और सेंसर में वो कैप्चर होता है। तो जो एपर्चर है लेंस के अंदर का एक होल है जिसको हम एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं एपर्चर वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये जो होल इसके बीच में है ये बड़ा और छोटा हो सकता है। तो इसकी एपर्चर वैल्यू जो है ये लेंस टू लेंस डिपेंड करता है। ये जो 50 mm लेंस है इसका सबसे कम वैल्यू 1.8 जाता है। तो जितना छोटा वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल 1.2, 1.4 होगा, तो उतना बड़ा इसका ये बीच का होल खुलेगा, तो उतना ज़्यादा लाइट अंदर जा सकता है। ओके, और उतना ब्राइट आपका फ़ोटो हो जाता है। और जितना ही इसका वैल्यू न्यूमरिकली बढ़ता जाएगा, 8 हो जाता है, 11 हो जाता है, 16 हो जाता है, उतना ही ये होल छोटा होता रहता है और उतना कम लाइट आपके सेंसर तक पहुंचता है। तो ये एक तरीका है आपके एक्सपोजर को कंट्रोल करने का। अगर इस होल को आप बड़ा रखते हो तो ज़्यादा लाइट ट्रैवल करेगा, ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा। और इस होल को अगर आप छोटा करते हो तो कम लाइट जाता है अंदर। ठीक है, तो कम एक्सपोजर होता है। इसके फ़ायदे कैसे उठा सकते हैं ये आगे बात करेंगे हम। जब कभी भी आप एक फ़ोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं या क्लिक करते हैं तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है फोरग्राउंड, सबसे आगे जहाँ आपके सब्जेक्ट होता है। उसके बाद होता है मिड ग्राउंड और थर्ड होता है बैकग्राउंड। ठीक है, जब आप क्लिक करते हो तो इट डिपेंड्स कि आप किसको प्रायोरिटी देना चाहते हो। ठीक है, ऑब्वियसली आप सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना चाहते हो, पर फॉर इंस्टेंस आपका सब्जेक्ट एक पहाड़ के सामने है और आप उस पहाड़ को भी दिखाना चाहते हो, तो उस केस में आपका एपर्चर डिसाइड करता है कि आपका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का विजिबिलिटी या सेपरेशन कितना होना चाहिए। अगर आपका एपर्चर फुल ओपन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं 24-105, इसमें एपर्चर 4 का है मैक्सिमम जो मैं खोल सकता हूँ। तो अगर मैक्सिमम ओपन है तो आपका बैकग्राउंड जो होगा उतना ही ब्लर हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस को फोरग्राउंड के और बैकग्राउंड के हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। तो जितना मैं एपर्चर खोलूँगा उतना ही डेप्थ ऑफ फील्ड आपका शैलो होता रहेगा या ब्लरी होता रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, आप पहाड़ के सामने और आप पहाड़ भी दिखाना चाहते हो, मतलब आप बैकग्राउंड को भी दिखाना चाहते हो, तो आप अपने एपर्चर को छोटा करेंगे या उसका डिजिटल वैल्यू बढ़ाओगे 11, 16, 22। तो जितना मैक्सिमम जाओगे उतना ही आपका डेप्थ ऑफ फील्ड साफ होता रहेगा, है ना, क्लीन होता रहेगा। ये एक मेजर रीज़न है जहाँ पे मैं एपर्चर को यूज़ करूँगा। ठीक है, अपने डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे मैं बात कर रहा था डेप्थ ऑफ फील्ड के, मैं आपको एक एपर्चर चार्ट दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हो ये 1.4 का ये वैल्यू है। यहाँ पे आप फोरग्राउंड देख सकते हैं और साथ ही में बैकग्राउंड देख सकते हैं, राइट। तो फोरग्राउंड पे आपका जब फोकस है तो आपका जो बैकग्राउंड है 1.4 पे बहुत ही ब्लरी हो जाता है, आपका डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे एपर्चर वैल्यू यहाँ बढ़ रहा है, देखिए आप वैसे वैसे आपका डेप्थ ऑफ फील्ड सही होता रहता है।
मोर विजिबल होता रहता है, ठीक है। तो इस एपर्चर चार्ट में आपको ये भी दिख रहा है कि जैसे जैसे एपर्चर बढ़ रहा है वैसे ही वो होल भी छोटा होता जा रहा है एपर्चर का या लेंस का, जिसकी वजह से आपका डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ता जा रहा है। अगर आप एक कैनन यूज़र है तो आपको एक मोड दिखेगा इसमें जो है AV मोड, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्या होता है, ये है एपर्चर प्रायोरिटी मोड। मतलब यहाँ पे मैं अपने प्रायोरिटी जो है क्लिक का वो एपर्चर को रखना चाहता हूँ। मतलब मैं बैकग्राउंड ब्लर या क्लीन रखना चाहता हूँ, अपने डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ मैं मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं इस मोड पे आऊँगा। इससे क्या होगा कि मेरे बाकी दो वैल्यूज जो है शटर स्पीड और ISO वो ऑटोमेटिकली कैमरा एडजस्ट कर देगा, उसके बारे में मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। तो मैं सिंपली AV मोड में डाल के अपने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर सकता हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल है अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफ़र है जिन पे टाइम नहीं है या इतना टाइम नहीं मिलता हमें अपने कैमरास की सेटिंग्स को मैनुअली मैनिपुलेट करने का, तो हम सिंपली AV मोड पे रख सकते हैं, क्योंकि एक वेडिंग फोटोग्राफी में एपर्चर सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है कि आप क्या चीज़ ब्लर करना चाहते हो बैकग्राउंड की नहीं करना चाहते हो, ठीक है। नॉर्मली मैं या ज़्यादा फोटोग्राफर्स बैकग्राउंड तब ब्लर करेंगे जब चीज़ें बैकग्राउंड में ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हो, और अगर पीछे इंटरेस्टिंग है चीज़ें तो आप उस बैकग्राउंड को रखना चाहोगे। तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जो एपर्चर को हम मानते हैं वो 8 to 11 के बीच में मानते हैं। एक और चीज़ जो आपको एपर्चर के बारे में पता होना चाहिए कि ये एपर्चर ऑब्वियसली हर लेंस का अलग है, ठीक है। और दो किस्म के एपर्चर्स होते हैं लेंस पे। एक होता है मैनुअल एपर्चर जो ज़्यादातर आपको सिनेमा लेंसेज में दिखेंगे, सीरीज लेंसेज में, और जो फोटोग्राफिक लेंसेज होते हैं उसमें ज़्यादातर एपर्चर आपके कैमरा से ही कंट्रोल हो सकते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं या तो फ्रॉम द कैमरा ही कंट्रोल हो सकते हैं। तो ये दो किस्म के होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि लेंस ही सबसे पहले आता है। कल हम कुछ और बातें करेंगे, स्पेशली शटर के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में, ज़रूर देखिएगा। लेकिन मैं ये लेसन्स अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप थोड़ा टाइम लेके हर लेसन में आप एक्सपेरिमेंट कर सके खुद, है ना, अपने हैंड्स ऑन कर सके। तो एपर्चर के साथ आप एक्सपेरिमेंट करिए, कुछ सब्जेक्ट्स लीजिए जहाँ आप पहले ब्लर करके देखिए बैकग्राउंड और फिर उसके बाद बैकग्राउंड क्लियर करके देखिए। ऑल द बेस्ट एंड फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।